हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आई एम उदय। In today's class, we will discuss about the मैथमेटिक्स ऑफ क्लास 9 का जो चैप्टर नंबर 11 है, उसमें आज हम दूसरा टॉपिक पढ़ेंगे। वो है सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। ठीक है। इसकी जो पिछली क्लास में जो कल की क्लास थी, हमने उसमें पढ़ा था सरफेस एरिया ऑफ कोन के बारे में डिस्कस किया था। आज की जो क्लास है उसमें हम डिस्कस करेंगे अबाउट द सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर एंड सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फीयर। ठीक है। सो देखते हैं हम कि हम इसमें क्या क्या डिस्कस करेंगे। ठीक है। लेट्स चलते हैं अपनी क्लास की ओर और देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे अपनी क्लास में कि जो सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर है वो क्या है, उसमें क्या है, फॉर्मूला क्या है, ये सारी चीजें देखेंगे और फिर उस सरफेस एरिया से रिलेटेड कुछ सवाल सॉल्व करेंगे। ठीक है। तो सबसे पहला आता है जो टॉपिक है वो है व्हाट इज द सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर को कैसे निकालेंगे। जो सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर है उसको जो फॉर्मूला है वो है सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू होता है 4πr²। ठीक है। 4πr²। 4πr² होता है सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर का। जब पूरे स्फीयर का जो सरफेस एरिया है वो 4πr है। स्फीयर का मतलब होता है जैसे आप बॉल से खेलते हैं ना, वो एक स्फीयर है। तो सरफेस एरिया स्फीयर में क्या देखोगे, सरफेस एरिया स्फीयर का होगा आउटर लेयर ऑफ स्फीयर होगा जो वो सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर कहलाएगा। ये जो स्फीयर की जो बाहरी लेयर है ये सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर कहलाएगी। ठीक है, पूरे स्फीयर की। ये तो मैंने हेमी स्फीयर बना दिया, एक स्फीयर को काट के बता दिया। तो जो सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर है वो है 4πr²। तो अब अगर मैं इस स्फीयर को दो बराबर पार्टों में डिवाइड कर दूं, बीच से काट दूं, तो एक हेमी स्फीयर ये हो गया, तो एक हेमी स्फीयर ये हो गया। बट हेमी स्फीयर में ये वाला पार्ट तो है ही, और एक पार्ट और निकल के आया अंदर से। कौन सा पार्ट निकल के आया, ये वाला पार्ट जहां से आपने काटा है। और स्फीयर में स्फीयर का मतलब होता है वो सॉलिड होगा। ठीक है। तो एरिया ये भी निकलेगा। तो हेमीस्फीयर में दो टाइप के एरिया निकलेंगे। हेमीस्फीयर में निकलेगा दो टाइप के एरिया। क्या निकलेगा, पहला निकलेगा कि कर्व्ड सरफेस एरिया क्या है। एरिया ऑफ हेमीस्फीयर क्या होगा। तो जब पूरे कर्व सरफेस एरिया था 4πr², तो जो कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फीयर होगा वो होगा 2πr²। और अगर टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फीयर की बात कर दूं मैं, तो टोटल सरफेस एरिया क्या निकलेगा, ये कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस ये वाला एरिया। ये वाला क्या है, ये एक सर्कल का एरिया है। तो सर्कल का एरिया क्या होता है,
तो ये कितना आएगा 2πr² प्लस πr²। तो ये कितना निकल के आया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर निकल के आएगा कितना 3πr²। ये हो जाएगा टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, हेमिस्फीयर। बस इन्हीं दो फॉर्मूलों के बेसिस पे, इन्हीं तीन फॉर्मूलों के बेसिस पे एक सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, देन सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, देन थर्ड है टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। इन तीन चीजों के दम पे ये पूरा टॉपिक चलना है, ठीक है। सो चलते हैं अपने सवाल की ओर, देखते हैं सवाल में क्या है। जो न्यूमेरिकल है उसमें है, पहला क्वेश्चन है एग्जाम्पल नंबर 4। एग्जाम्पल नंबर 4 में है कि फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर ऑफ रेडियस 7 सेंटीमीटर। सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर निकालना है। गिवन क्या है, गिवन है रेडियस है जो वो 7 सेंटीमीटर है। तो क्या होगा, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर क्या निकलेगा, ये होता है 4πr²। निकाल लो, फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दो। 4 पाई की जगह 22/7 ले लो। r² का वैल्यू 7 है, r का, तो 7 का स्क्वायर 7 7, ठीक है। इससे ये कट जाएगा। अब इसका मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो जाएगा, 4 का मल्टीप्लाई 22 से करो, 4 दूनी 8 और 4 दूनी 8, फिर इसका मल्टीप्लाई कर दो 7 से, तो कितना आएगा 7×56 के 6 हासिल 5 और 7×56 5, 56 4 40 और 1 41, ठीक है। तो ये कितना आ गया 416 सेंटीमीटर स्क्वायर। गलत कर दिया मुझे लग रहा है मैंने कहीं, अरे अनुमान तो करो सही से। 7×56 के लिए 6 हासिल 5 और 7×56 और 5 कितना हो गया 56, 5 हो गया 56 और 4 कितना हुआ 60 और 1 61, तो ये हो गया 61, मतलब कि ये हो गया 616, ठीक है। ये मैंने मल्टीप्लाई करने में गलत कर दिया, वैल्यू मल्टीप्लाई मैंने ठीक किया लेकिन वैल्यू पुट कर दी थी। तो ये कितना हो गया 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या हो गया हमारा, हमारा ये हो गया सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। बस वही, कुछ नहीं करना है इसमें, थोड़ी सा दिमाग का यूज करना है और बस फॉर्मूला का यूज करना है, ठीक है। अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल क्या कहते हैं देखो जरा, एग्जाम्पल नंबर 5 है। एग्जाम्पल नंबर 5 में है द कर्व्ड सरफेस एरिया, फाइंड करना है क्या क्या, द कर्व्ड सरफेस एरिया एंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। इसमें किसकी बात चल रही है, सबसे पहली बात किसकी चल रही है, बात चल रही है हमारी हेमिस्फीयर के बारे में। और बात क्या चल रही है, बात ये चल रही है कि जो रेडियस है वो है 21 मीटर, नहीं 21 मीटर नहीं दिया है, क्या गिवन है, गिवन है कि जो रेडियस है वो 21 सेंटीमीटर है, हेमिस्फीयर की है। तो पहला फाइंड क्या करना है, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है 2πr²। टोटल सरफेस एरिया तो होता है स्फीयर का 4πr², तो कर्व्ड सरफेस एरिया जो हेमिस्फीयर क्या है वो है 2πr²। इस 2πr² में वैल्यू रख दो 2, 22/7 और r² की जगह कितना 21 का स्क्वायर, तो इसको सॉल्व कर लो। 2 × 22/7, ठीक है। 21 का स्क्वायर तो इसको ऐसे लिख लो 21 × 21, ठीक। अब इस 7 से इसको काटो तो कितनी बार जाएगा 3 बार,
ठीक है, देखते हैं। अब इसका मल्टीप्लाई कर दो, 2 × 22 × 3 × 21, इन सबका मल्टीप्लाई कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। सबसे पहले 2 का गुणा 22 में करो तो 2 दूनी 4 और 2 दूनी 4, 44 बचा। इसका गुणा 3 से करो तो कितना आएगा, 3 चौको 12, फिर 2 हासिल 1, 3 चौको 12 13, 132 आ गया। इसका मल्टीप्लाई 21 से कर दो, कितना आएगा 132, जीरो का क्या आ जाएगा, और 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 दूनी 4 और 2 3 6 और 2 कम 2, तो 2 4 3 7, 6 1 7 और ये 2। तो जो कर्व सरफेस एरिया आया वो कितना आ गया, वो आया 2772 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया ना अपना, ये हम क्या निकाल रहे थे, कर्व सरफेस एरिया। तो कितना निकल के आया, ये निकल के आया 2700, इसको अच्छे से लिख देंगे, एक सेकंड। क्या निकल के आया हमारा, हमारा निकल के आया 2772 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये क्या निकल के आया, ये निकल के आया कर्व्ड सरफेस एरिया। अब दूसरा है टोटल सरफेस एरिया। सेकंड क्या निकालना है, टोटल सरफेस एरिया। तो निकाल दो टोटल सरफेस एरिया कैसे निकलता है। जो टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर होता है, ऑफ हेमिस्फीयर है जो, वो कितना होता है, वो होता है 3πr²। ठीक है, 3 पाई का वैल्यू 22/7 और आर का वैल्यू कितना है 21, तो ये स्क्वायर हो जाएगा 3 22/7 और आर स्क्वायर तो 21 × 21, इसका डिवाइड इससे कर दो तो 3 बार गया, 3 का मल्टीप्लाई इसमें कर दो तो कितना हो जाएगा, 3 3 का 9 × 22 × 21। बस इसको सॉल्व कर लो, अगर करना हो मैं कर दूं तो कर लो, लो 22 को 9 बार करते हैं तो 9 दूना 18 क्रिया 18 से 1, 9 दूना 18 19, 198 ये आया, और इसमें कर दो 21 का मल्टीप्लाई तो ये आएगा कितना 198, ये जो खत्म आ जाएगा। 2 का मल्टीप्लाई इसमें करो तो 2 8 16 क्रिया 6 हासिल 1, 2 18 19 क्रिया 9 हासिल 1 और 2 1 कम 2 1 3। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा 8 9 6 15 क्रिया 5 हासिल 1 और 9 1 2 से 11 क्रिया 1 हासिल 1 और 3 4। तो जो टोटल सरफेस एरिया आया वो कितना आया आपका, वो आया 4158 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये है टोटल सरफेस एरिया। बस हुआ क्या हुआ, वही फॉर्मूला का यूज, और बस आपको मल्टीप्लीकेशन और डिवाइड करना है, बस उसमें थोड़ी सा आप एक्सपर्ट हो जाइए। 9th में पढ़ते हैं तो इतना तो एक्सपेक्ट कर सकते हैं आपसे कि बनता होगा, फॉर्मूला का यूज करिए, आगे बढ़िए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 हो गया था, एग्जाम्पल नंबर 5 हो गया, ये एग्जाम्पल नंबर 5 था, ये एग्जाम्पल नंबर 6। चलो पढ़ो जरा एग्जाम्पल नंबर 6 में क्या दिया है। एग्जाम्पल नंबर 6 में कहता है, कह रहा है कि a hollow sphere, a hollow sphere in which the circus motorcyclist perform his stunt। एक हॉलो स्फीयर टाइप का, तुमने मौत का कुआं देखा है कभी, नहीं देखा, वो तो एक मतलब वो होता है, क्या बोलते हैं उसको, बेलन होता है, मतलब कि वर्ड मुझे याद नहीं आया है, तो वो तो नहीं होता, लेकिन एक जैसे कि ग्लोब देखा ना, ग्लोब, ग्लोब को अंदर से एम्प्टी कर दिया जाए, उसमें थोड़ी सा गेट डालो और उसमें अंदर से बिल्कुल एम्प्टी हो, तो वो हो गया क्या, होलो स्फेरिकल, होलो स्फेरिकल हो गया। ठीक है, तो वही कह रहा है कि होलो स्फेयर है जहाँ पे सर्कस की मोटरसाइकिल का परफॉर्मेंस दिखाया जा रहा है। उसका जो डायमीटर है ना, उसका जो डायमीटर है वो 7 मीटर है। यही नोट करने वाली चीज है कि जो डायमीटर है वो कितना है। ठीक, तो गिवन क्या है, गिवन है
डायमीटर ऑफ होलो स्फीयर वो है 7 मीटर। ठीक है, जब डायमीटर 7 मीटर है तो रेडियस कितना होगा, वो होगा 7/2 मीटर। ठीक है, ठीक, ये वैल्यू आ गई। अब क्या करना है, फाइंड द एरिया अवेलेबल टू द मोटरसाइकिलिस्ट फॉर राइडिंग। मतलब इनसाइड का जो एरिया है ना टोटल, मतलब इनसाइड से लो चाहे आउटसाइड के लो, वो अंदर वाली लेयर है उसी में तो इंस्टेंट करेगा, वो हवा में तो करेगा नहीं, तो उसी का लेयर का जो एरिया निकालना है वो निकालना है। कैसे निकालोगे, तो एरिया ऑफ द स्फीयर होता है कितना, एरिया ऑफ स्फीयर कितना होता है 4πr²। ठीक है, क्या लिखेंगे, एरिया अवेलेबल कैसे निकलेगा, वो निकलेगा 4πr²। 4 पाई की जगह 22/7 और r², 7/2, 7/2, ये आर की वैल्यू। ठीक है, इस 7 से ये 60 कर गया, 2×4, 2×4, 2×2 और ये 4 ये कर गया। ठीक है, तो आया कितना, 22 × 7 बचा, इसको मल्टीप्लाई कर लो, 7×2 = 14, 4 हाथ से 1, 7×2 = 15। किसमें दिया था वैल्यू, ये मीटर में, तो ये क्या हो जाएगा मीटर स्क्वायर। ये कितना निकल के आया 154 मीटर स्क्वायर। ठीक, शायद आपको ये समझ में आया होगा। कुछ नहीं करना था इसमें, स्फीयर का एरिया निकालना था। क्यों निकालना था, निकालना इसलिए था कि देखो स्फीयर के अंदर स्टैंड कर रहा होगा, लेकिन वो कर किस में रहा है, लेयर में कर रहा है, आउटर लेयर में कर रहा है। स्फीयर की हवा में तो करेगा नहीं स्टैंड, करेगा तो लेयर में, तो उस लेयर का सरफेस एरिया आउटर और इनर बराबर ही होगा। ठीक है, बस वही है। चलो अब नेक्स्ट सवाल में चलते हैं, देखते हैं। नेक्स्ट सवाल है एग्जाम्पल नंबर 7। इसमें दिया है कि आ हेमिस्फेरिकल डोम है। पुराने कोई डोम शेप का स्ट्रक्चर देखा है तुमने क्या, यहाँ पे यहाँ पे राउंडेड घर होगा, ऐसे बेसिस का ऐसा होगा, ऊपर तक दीवार जाएंगे, फिर ये कर्व शेप ले लेगा ये डोम, ये कर्व शेप, मतलब हेमिस्फेरिकल होता है ये कितना होता है, हेमिस्फेरिकल होता है। ठीक है, तो वही उसने बता दिया है, पहले से ऑलरेडी बता के रखा है कि हेमिस्फेरिकल डोम है, उसने पहले से क्लियर कर दिया है कि भैया जो डोम है वो हेमिस्फेरिकल है ऑफ अ बिल्डिंग नीड टू बी पेंटेड, इसको पेंट करने की जरूरत है। ठीक है, अब वो कहते हैं इफ द सर्कमफ्रेंस ऑफ द बेस ऑफ डोम, इसका जो सर्कमफ्रेंस है ये सर्कुलर होगा, बेस सर्कुलर होगा, तो सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या होता है किसी सर्कल का, वो होता है 2πr। ये गिवन है, ये कितने दिया है, ये दिया है 17.6 मीटर। फिर वो कहता है कि फाइंड द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग, क्या करना है, कॉस्ट ऑफ फाइंड करना है, और गिवन क्या है, द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग 5 रुपए पर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। 100 सेंटीमीटर स्क्वायर का जो लेता है वो लेता है कितना, 5 रुपए। ठीक है, ठीक, तो मैं क्या करूंगा, मैं इसका पहले एरिया निकालूंगा तब तो मुझे कॉस्ट पता चलेगा। तो सबसे पहले एरिया कैसे निकलेगा, एरिया ऑफ हेमिस्फेरिकल डोम कर्व सरफेस एरिया वो आएगा 2πr², 2πr²। अब आर की वैल्यू यहां से फाइंड होगी। ठीक है, तो इसको सॉल्व करो, 2 22/7। ठीक, और ये आर, और ये कितना हो जाएगा
76/10 कर लोगे क्या? क्योंकि मुझे कुछ दिख रहा है इसमें डिवाइड करने लगे, इसका पॉइंट हटाया तो ये 10 डिवाइड में चला जाएगा। ठीक है, मुझे दिख रहा है कि जो 22 है ना ये 8 बार काटेगा इसको। 8 गुना 16 के लिए 6 यहाँ से लेकर 8 गुना 16 17, ये सही किया मैंने। ठीक है, और ये 8 बार काटेगा। ठीक है, और ये 4 बार काटेगा, तो कितना आया यहाँ पे R/7 बराबर क्या किया गया, ये 4/10 इतना आया, कितना ना। ठीक, अभी ये और किसी से कट जाएगा क्या? एक तो ये इससे कट जाएगा, 2 पंचे 10, 2 दूनी 4 और 2 पंचे 10, अब ये 2/5 हो गया। आर का वैल्यू क्या आया, आर का वैल्यू आया 7 दूनी 14/5, ये हमारा आर का वैल्यू है, रेडियस ऑफ बेस ऑफ डोम। अब क्या करना है हमें, हमें चाहिए कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ डोम। कर्व्ड क्यों चाहिए, क्योंकि कॉस्ट एरिया के हिसाब से निकल रहा है, तो एरिया चाहिए हमें, वो होगा कितना 2πr²। 2π का वैल्यू बेस बटे 7 और आर का वैल्यू कितना निकला था, आर का वैल्यू निकला था 14/5, R² की जगह 14/5 मल्टीप्लाई 14/5। अच्छा, यूनिट क्या चल रही है हमारी, यूनिट चल रही है जो वैल्यू आर निकली है वो हमारी मीटर में निकली है, याद रखना। ये किसमें निकली है, ये मीटर में निकली है, तो यूनिट क्या चल रही है, मीटर चल रही है। ठीक है, इसको काटो, तो ये गया कितना 7 दूनी 14, 2 बार, इसका मल्टीप्लाई कर लो, इसको सॉल्व करना पड़ेगा, करो। दो दूने 4 और 4 का मल्टीप्लाई 22 से करोगे तो कितना 4 दूना 8, 4 दूना 8 और 14 से मल्टीप्लाई करो, फिर 5 5 का हिसाब करना, ये 5/5, इसका हिसाब बाद में करेंगे, पहले 14 से 88 का मल्टीप्लाई करो, 64 112 होता है। ठीक है, 112 के 2 हासिल 11, 14 112 और 10 कितना हो जाएगा 22 और 23, तो 123 हो जाएगा बटे 5/5, इससे काटो जरा, कितनी बार जाएगा, काटो, 5 10, 2 बचा, 5 को 20, 3 बचा, 5 का 30, ये 2 बजा जाने रहा तो पॉइंट आ जाएगा, और 5 को 20 इतना आएगा, और फिर 5। ठीक है, इससे काटो तो जाएगा 5 को 20 और 9 45, 1 46 और 5 2 10 और 5 40, इतना मीटर स्क्वायर में आएगा क्या है इसका एरिया। अब इस मीटर स्क्वायर को अगर तुम्हें सेंटीमीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना हो, कैसे करोगे, 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, तो 1 मीटर स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 100 × 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, मतलब आपको 10,000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये कितना हो जाएगा 49,28,00 इतना हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया पर 100 मीटर स्क्वायर एरिया में 5 रुपए लेता है सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया में, तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया में कितना लेगा 5/100 रुपए, इतने सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया है तो इसका गुणा कर देंगे हम, 492800 मल्टीप्लाई 5/100, इस 100 से 2 जीरो जाएंगे, अब इनका मल्टीप्लाई कर लो तुम, करो
5/40 की जो हासिल 4 और 5 दूनी 10, 4 14 की 4 हासिल 1, 5 45 1 46 की 6 हासिल 4, 5 चौको 20, 4 24। कितना आया? 24,640 रुपए आया। कॉस्ट कितना है? 24,640 रुपए कॉस्ट आया इसका। इतना कैसे आया? क्यों आया? क्योंकि देखो एरिया हमारा निकला था ये सेंटीमीटर स्क्वायर में, एरिया निकला था ये, और कॉस्ट दी थी, वो दी थी 5 रुपया पर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर में कितना आएगा? 5/100 रुपए हो जाएगा। ठीक है, बस उसी रुपए का हमने एरिया में मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमारा कॉस्ट कितना है? वो है 24,640 रुपए फॉर पेंटिंग। ठीक, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 7, ये कहो या फिर एग्जाम्पल नंबर 7। ठीक, अब आगे क्या है? आगे कुछ नहीं है, एग्जाम्पल खत्म हुए। आगे के लेक्चर में हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज नंबर 11.2। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो, लेक्चर समझ में आया हो, तो प्लीज लाइक करिएगा वीडियो को, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू वेरी मच।